अपनी विभिन्न मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं और धरना दिया जा रहा है। न्यायालय परिसर में दिए जा रहे धरने पर कर्मचारियों ने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के तहसील अध्यक्ष सुरेश सिंदूरिया, प्रांतीय प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह, महबूब अली, प्रेम किशोर चौहान, दुर्गा सिंह, विजय कुमार ढाका, अब्दुल रशीद, कोमल राठौड़, कैलाश टाक, हेमंत पवार, पूजा, एहसान खान, सरोज कंवर, मनसुख सिंह, ब्रजमोहन काला, घेवर सिंह सहित अनेक कर्मचारी धरने पर मौजूद रहे। न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को भी परेशानी हो रही है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने नगर परिषद के मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में जन सुनवाई की है। जन सुनवाई के दौरान फरियादी के रूप में आम जनता से ज्यादा भाजपा नेता और कार्यकर्ता फरियादें लेकर पहुंचे, जिसे पता चला कि स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जन सुनवाई के दौरान एडीएम मंगलाराम पूनिया, नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, तहसीलदार राजू देवी बुनकर, भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, आयुक्त मघराज डूडी मंचासीन रहे। सभी विभागीय अधिकारियों के परिचय के बाद आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को बधाई देते हुए सहयोग के लिए आम जनता व प्रशासन का आभार जताया। बैठक का संचालन समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल मायल ने शुरू किया और जन समस्याएं आमंत्रित की, तो एक के बाद एक भाजपा नेताओं ने जन समस्याओं के पिटारे खोलने शुरू किए और कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे साफ पता चला कि भाजपा की सरकार के कार्यकाल में भाजपा की नेता और कार्यकर्ता कितने ज्यादा पीड़ित हैं। भाजपा नेता मनोज पारीक, भंवरलाल बिजाणिया ने रेलवे फाटकों के पास जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। पार्षद गौरव इंदौरिया ने कहा कि 15 दिनों से ऑटो टिपर बंद पड़े हैं, जिनको शुरू किया जाकर राहत प्रदान की जाए। कॉमरेड जगदीश नाथ ने कहा कि वार्ड नंबर 5 में एक भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया और नगर परिषद आरटीआई के जवाब भी नहीं देती। पार्षद पंकज गासोलिया ने कहा कि पट्टे की फाइलों को पटवारी रिपोर्ट के लिए 2-2, 3-3 महीने लटका देते हैं और रिपोर्ट नहीं करते, जिस पर अन्य भाजपा नेताओं ने कहा कि वो रिपोर्ट तो करते हैं लेकिन पैसे लेकर करते हैं। पंकज गासोलिया ने तहसीलदार को पटवारियों के शीघ्र रिपोर्ट करने के लिए पाबंद करने की मांग की। पार्षद हरिओम खोड़ ने कहा कि सीवरेज के प्रथम व दूसरे फेज के बेतरतीब काम के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता कमल दादिश ने कहा कि पटवारी समय पर काम नहीं करते, जिससे जनता परेशान होती है। वहीं विजयपाल शुराण ने आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने, सड़कों पर गड्ढे को भरवाने, अनेक जगहों पर पानी निकासी करवाने, अस्पताल में बंद पड़े शौचालयों को खुलवाने सहित अनेक मांगे रखी। इसी प्रकार एक विवाहिता ने रोते हुए मंत्री को बताया कि मेरा एक बेटा ससुराल वालों ने रख लिया है, जिसे मुझे दिलाया जावे। इसी प्रकार भाजपा नेता प्रकाश भार्गव ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन किस कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया वो नहीं बता पाए। इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने सभी जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को कहा। जन सुनवाई के दौरान भाजपा नेता अमित मौसून, नरेंद्र गुर्जर, पुरुषोत्तम शर्मा, मनीष दाधीच, पन्नालाल सोनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जन सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने मात्र 1 साल में ही 60% से ज्यादा वादों को पूरा किया है। हालांकि राजेंद्र नायक की प्रेस वार्ता से कुछ पहले भाजपा नेताओं ने हल्ला करने के प्रयास भी किए। बताएं आप कि किसने क्या किया है, तो उसमें हम काम करेंगे। सब गड़बड़ हो रही है, अरे आप बताएं किसने गड़बड़ करी और क्या करी, क्योंकि भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस। बहुत ही दुख के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो पिछली सरकार थी इतना भ्रष्टाचार में लीन थी, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसने कहा हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट राज्य है वो है राजस्थान। जिस ढंग से पेपर लीक होकर के युवाओं के करियर में खिलवाड़ किया गया है, तो अगर ऐसे कुछ आरोप है तो आप हमें बताइए, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। कई घोषणाएं जो मैंने आपको बताई थी, डिटेल में आपको इलेक्शन में बताऊंगा, तो 60% हमने 1.5 साल में पूरी कर ली है, और उसके अलावा जो 40% है, क्योंकि समय हुआ, और उससे जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि साहब अगर पानी को नहीं तो की को, राजस्थान में पानी की समस्या, तो जो ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पर पानी के लिए, और जो आप देखें यमुना में बाढ़ आ रही है, ये पानी नीचे छोड़ा जाता है, वो पूरे हिंदुस्तान में जो पूरब की तरफ
नदियाँ बहती है, ढलान है, वहाँ बाढ़ लेके आ रहे हैं। सर, एससी आयोग के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बनने के बाद आपने सुजानगढ़ क्षेत्र और राजस्थान के लिए विभाग की ओर से क्या काम किया? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसके लिए क्या है कि पूरे राजस्थान में हमारे डीएलओ हैं और उनको टारगेट दिया जाता है कि इतने टारगेट है, आप इतना करिए। तो मैं हर जिले में जा रहा हूँ और जो जो उनकी परेशानियाँ हैं, और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमेशा स्कोप होता है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो क्या है कि अंग्रेजों ने, क्योंकि इंडियंस का उनको विश्वास नहीं था, तो एक ही जगह कई चैनल, फाइल एक को दूसरा कल जांची, दूसरा को तीसरा कल, पांचवा में 10वां कल, तो भी मैं समय लागता हूँ। तो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय अविनाश गहलोत जी ने निर्णय लिया है कि भुगतान जो ऋण का है वो जयपुर से नहीं, हम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में करेंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो।